बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टोन मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर हाल ही में स्नातक पार्ट 2 22 से 25 का रिजल्ट जारी की है। वहीं पीजी 23 से 25 के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया है। देखिए, पीजी रिजल्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के जो आप लोग कॉमेंट करते हैं ना कि सर विश्वविद्यालय कितना गंदा रिजल्ट देती है पीजी का, ये क्या अभी से ऐसा है या हालात शुरू से ही ऐसा है? तो मैं तो लगभग 4-5 साल से जो मैं फोकस कर रहा हूँ पीजी रिजल्ट पर, बिहार विश्वविद्यालय का पीजी का रिजल्ट ऐसे ही आता है और बार बार हंगामा होता है। और आपके 23 से 25 वाले, आपसे पहले 22 से 24 के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था पीजी वाला, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत खराब था। इतना आक्रोश हुआ छात्र छात्राओं में, आंदोलन हुए, कई सारे मांग उठे, तब जाकर के बिहार विश्वविद्यालय ने फिर 22 से 24 के पीजी सेकेंड सेमेस्टर का मूल्यांकन दोबारा करवा करके और फिर से रिजल्ट जारी की। और अभी भी वही चीजें हो रही है विश्वविद्यालय में। पार्ट 2 के छात्र छात्राएं काफी आक्रोश में है, किसको कितना नंबर मिला। जो अच्छे खासे लिख करके आए उनको कम, और जो शायद ही अच्छे से लिख पाए, लेकिन नंबर जो है कि आगे पीछे हो गई है, इसलिए छात्र छात्राओं में आक्रोश है। पीजी का भी वही हाल है। तो इस 2 सेशन के छात्र छात्राओं का हो सकता है कि दोबारा रिजल्ट जारी हो और पुनर्मूल्यांकन हो। पुनर्मूल्यांकन में बिहार विश्वविद्यालय खास करके ये करती है कि कॉपी चेकिंग में जो है वो लाइन बाय लाइन फिर से आपका क्वेश्चन आंसर नहीं चेक करवाती है। वो क्या करती है कि कॉपीज को रीटोटलिंग करवा देती है। रीटोटलिंग में होता क्या है, मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर है थियरी का, आपने अटेम्प्ट किया, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 में से 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया। अब वो पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो आपने आंसर शीट में लिखे, कॉपी चेक करने वाले उन्होंने चेक किया, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो जो आपने आंसर लिखा वहां पर 20 के बदले आपको 18 नंबर दे दिए। तो 18 लिख करके गोल राउंड पेन से करके वो अगला आपका आंसर चेक करने के लिए चले गए। फिर नेक्स्ट आंसर पर आपके गए, फिर वहां पर देखा आपका वो भी, चूंकि 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो हर एक क्वेश्चन 20-20 नंबर का होगा। उदाहरण के लिए थोड़ा इमेजिन करके समझते जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर गए, वहां पर चेक किए, वहां पर 15 दे दिए नंबर, या मान लेते कि 20 में 20 आपको दे दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए, फिर वही हाल हुआ कि 15 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर दे दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ गए। तो क्वेश्चन वाइज जो है जब चेक होता है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप जिस भी पेज पर अटेम्प्ट किए रहते हैं वहां पर कितना नंबर आपको मिलता है उस आंसर शीट के ऊपर लिख दिया जाता है। जब सारे आंसर्स आपके चेक हो जाते हैं तो सभी नंबर को जोड़कर और एक जगह फ्रंट पेज पर जो है कि उसको लिख दिया जाता है, और उसी फ्रंट पेज से ओएमआर शीट से आपका रिजल्ट बनता है। कभी कभी होता क्या है कि मान लेते हैं कि 100 नंबर का आपका जो है कि पेपर है, और उन्होंने सभी पेज पर जो 18, 15, 20 बैठाए हैं ना, उसको जोड़ करके जो भी फर्स्ट पेज पर लिखना चाहिए, मालूम चलता है कि 18 नंबर जोड़ना ही भूल गए, या 20 नंबर, एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसका जो नंबर आपको 15 मिला, 17 मिला, 18 मिला, क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से समझिए, वो जोड़ना ही भूल गए और यहाँ पर फर्स्ट पेज पर लिख दिए, आपको मिला 56 नंबर, 57 नंबर। इसलिए जो है कि आपका नंबर कम आ गया। यानी कॉपी तो ठीक से चेक हुआ, लेकिन सभी क्वेश्चंस के आंसर के जो नंबर आपको दिए जाने हैं उसको जोड़ने में गलती हो गया। एक आध क्वेश्चन का जो है कि आंसर का नंबर वो टोटल एक जगह लिखने में वह भुला गया कॉपी चेक करने वाला। अब नंबर घट गया तो मार्क्स कम हो जाते हैं। अब वही रीटोटलिंग प्रोसेस फिर से पार्ट 2 रिजल्ट में 22 से 25 और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में अपनाई जा सकती है। आज के दैनिक जागरण में इसको रिपोर्ट किया गया है। देखिए ऊपर जो है ना, ये सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था शीघ्र होगी। बिहार विश्वविद्यालय बार बार ये कहती है कि हम एक ऐसा काउंटर बनाएंगे जहां पर सिर्फ छात्र छात्राओं के जो है कि जो भी शिकायतें होंगी और वो सुनी जाएंगी। एक काउंटर ऐसा होगा जहां पर स्पेशल परीक्षा से संबंधित जो भी होगा, आपके एप्लीकेशन वगैरह, रिजल्ट पेंडिंग वगैरह, उसके लिए काउंटर बनाया जाएगा। आप वहां पर जाकर के आवेदन जमा कीजिएगा, आपका सुधार होगा, रिजल्ट वगैरह। तो इस टाइप का जो है ना खबर लगभग 2 महीना 3 महीना पर, या जब जब कोई रिजल्ट आता है या पेंडिंग की समस्या बढ़ती है, तो ऐसा ऐसा जो है कि खबर आते रहता है। तो खैर हम ऊपर वाला नहीं पढ़ेंगे, जहां से इंपॉर्टेंट है वहां से हम आपको बताते हैं कि
चीजें यहाँ पर क्या है देखिए, पीजी और स्नातक परिणाम पर कमिटी लेगी निर्णय, यानी एक कमिटी बनाई जाएगी विश्वविद्यालय की तरफ से, वो तय करेगी कि रीटोटलिंग या पुनर्मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि पीजी प्रथम सेमेस्टर और देखिए ऊपर टीडीसी पार्ट 2 के परिणाम में गड़बड़ी के बाद छात्र छात्राओं की ओर से पुनर्मूल्यांकन, स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि भाई आप कॉपी फिर से चेक करो पूरा का पूरा, कराए जाने की मांग पर जल्द ही विश्वविद्यालय फैसला लेगा। बताया जा रहा है कि रिजल्ट पर निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी का गठन किया जाएगा। उसमें उस कमेटी के जो सदस्य होंगे, डीन होंगे, विभाग अध्यक्ष होंगे, संबंधित विषय के वरीय शिक्षक को शामिल किया जा सकता है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फैसला लिया जाएगा, यानी पुनर्मूल्यांकन आपका होगा, कॉपी ही फिर से दोबारा अच्छे से चेक किया जाएगा, या रीटोटलिंग जो मैंने अभी आपको समझाया वही किया जाएगा। ये कमेटी जो है कि वह निर्णय लेगी। उदाहरण के लिए एक और चीजें अखबार ने छाप दिया है कि इससे पहले पीजी सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में भी गड़बड़ी सामने आई थी, इसके बाद भी कमेटी का गठन किया गया था, ये चीजें हो चुकी है, और इसके बाद कॉपियों की रीटोटलिंग कराई गई, इसमें कई छात्र छात्राओं के अंक बढ़ गए। इसके बाद रिजल्ट में संशोधन किया गया। पीजी प्रथम सेमेस्टर टीडीसी पार्ट 2 और 4 वर्षीय बीएड कोर्स का परिणाम जारी होने के बाद लगातार विरोध हो रहा है। पिछले 5 दिनों में सैकड़ों छात्रों ने आरटीआई के तहत कॉपियों की छायाप्रति हासिल करने के लिए आवेदन किया है। यानी ये कह रही है कि रीटोटलिंग वाला जो काम है, इससे पहले वाले पीजी सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ हुआ, रिजल्ट अपडेट हुआ तो कई छात्र छात्राओं के नंबर जो है कि वह बढ़ गए। लेकिन ये पार्ट 2 22 से 25, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 23 से 25, इन लोगों का सिर्फ रीटोटलिंग ही करवाया जाए या कॉपी को भी एक बार फिर से चेक करवाया लिया जाए, ये तय कौन करेगी? तो जो कमेटी बनाई जाएगी वह कमेटी तय करेगी। तो स्टूडेंट 22 से 25 और 23 से 25 वाले, यदि आपका नंबर आपके उम्मीद से काफी कम आया है तो उम्मीद रखिए ये रीटोटलिंग या पुनर्मूल्यांकन में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और रिजल्ट ये वाला फिर से दोबारा अपडेट किया जाएगा, जैसा कि अखबार ने रिपोर्ट किया है। तो देख पा रहे हैं आप लोग क्षण से अपडेट रहिएगा, फिर से रिजल्ट अपडेट होगी, मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन या रीटोटलिंग की प्रोसेस शुरू होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।